हम सब जा रहे हैं अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप आत्मनिवेदन का प्रतीक है, यानी पूर्ण शरणागति। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भगवान श्री गौरांग की पूजा की और भगवान गौरांग ने प्रकट होकर अपने अंतर हृदय की गुह्य इच्छाओं को प्रकट किया, इसलिए इस द्वीप का नाम पड़ा अंतर्द्वीप। और अब हम आए हैं इस्कॉन मायापुर। ये श्रीला प्रभुपाद जी की भजन कुटीर है। यहाँ 24 घंटे हरिनाम कीर्तन होता है। यदि प्रभुपाद न होइतो तबे कि होइतो ये जीवन बहिते किसे निताय गरेर अपार करुणा। ये पंचतत्व है। पंचतत्व मतलब गौरांग महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर। हर 5 वर्षों में यहाँ विशेष महाअभिषेक होता है मूल विग्रह का, और भक्त लोग देश विदेश से आते हैं। और ये है श्री श्री राधा माधव। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी के साथ है, जो है ललिता, विशाखा, चंपकलता, रंगा देवी, चित्रा, सुदेवी, तुंग विद्या और इंदुलेखा। और ये है प्रहलाद नरसिंह के विग्रह। जब आतताई लोग उपद्रव मचा रहे थे यहाँ पर आकर, तब प्रहलाद नरसिंह की स्थापना हुई और उसके बाद यहाँ कोई समस्या नहीं हुई। नमस्ते नरसिंहाय। श्री श्री राधा माधव की प्रसन्नता के लिए यहाँ बहुत सुंदर कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे नौका विहार, बोट फेस्टिवल जिसको हम बोलते हैं, और हर शनिवार को हाथी पर सवार होकर श्री श्री राधा माधव मंदिर के प्रांगण में भ्रमण करते हैं। और यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी की पुष्प समाधि है। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, वृंदावन इज माई होम, मुंबई इज माई ऑफिस एंड मायापुर इज माई प्लेस ऑफ वर्शिप। ये है इस्कॉन का गुरुकुल। यहाँ बच्चों को वैदिक शिक्षा प्रणाली के अनुसार शिक्षाएं दी जाती हैं और बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे मार्शल आर्ट्स, घुड़सवारी, ज्ञान विज्ञान, वोकैबुलरी और बहुत सारी चीजें। मायापुर में एक सुंदर आकर्षण का केंद्र है गौशाला। यहाँ हजारों गायें हैं और इनकी बहुत अच्छे से सेवा की जाती है, और इनसे जो भी दूध प्राप्त होता है उससे घी, दही, मक्खन इत्यादि बनाए जाते हैं। और कुछ ही समय में जिस मंदिर के बारे में नित्यानंद प्रभु ने श्रीला जीव गोस्वामी जी को भविष्यवाणी की थी, उसका उद्घाटन होने वाला है, जिसके द्वारा पूरे विश्व में गौरांग महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार होगा। भगवान गौरांग महाप्रभु की प्राकट्य स्थली है योगपीठ। पूरे ब्रह्मांड का सबसे पवित्र स्थान बंगाल माना जाता है। बंगाल में गौरमंडल, गौरमंडल में नवद्वीप, नवद्वीप में अंतर्द्वीप और अंतर्द्वीप में योगपीठ। तो ये भक्तों के लिए बहुत विशेष स्थान है, जहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। इसी नीम के वृक्ष के नीचे चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे, इसलिए उनका नाम पड़ा निमाई। इसी जगह शची माता के गर्भ से चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था 536 वर्ष पहले। यहाँ महाप्रभु ने कई लीलाएं की हैं बचपन में, बहुत सारी नटखट लीलाएं। बचपन में उनका नाम था विशंभर और बड़े होकर
निमाई पंडित के नाम से विख्यात हुए और गया से जब वापस आए तो वो एक परिवर्तित व्यक्ति थे। 24 वर्ष तक योगपीठ में रहे और संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए। हरि भक्ति परम हरि नाम धरम कर जप्य करम हरि नाम परम नयने सततम प्रणय सुधारम प्रणमामि सच्चि सुता गौरवरम सततम जनता भवता पहरम परमाता परायण लोकगति नवलेवतारम जगतपहरम प्रणमामि सच्चि सुता गौरवरम प्रणमामि सच्चि। ये है श्रीवास आंगन, यानी कि श्रीवास ठाकुर जी का घर। श्रीवास ठाकुर जी नारद मुनि जी के अवतार हैं। ये श्रीवास आंगन संकीर्तन की जन्मस्थली है। यहीं से गौरांग महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत की। हरे हरे हरे